वित्त मंत्रालय ने जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन का डेटा जारी किया है, जिसके मुताबिक जुलाई में गुड्स एंड सर्विस टैक्स के होने वाले कलेक्शन 1,16,393 करोड़ रुपए रहा है। जून में ये आंकड़ा 92,849 करोड़ रुपए रहा था। जुलाई में जीएसटी का ग्रॉस कलेक्शन डेटा साल भर पहले से 33% ज्यादा है। इससे पहले देश में कोरोना की दूसरी लहर से लागू जगह जगह लॉकडाउन से कलेक्शन का आंकड़ा जून में 8 महीने बाद 1 लाख करोड़ रुपए से नीचे आ गया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोविड-19 से जुड़ी पाबंदियों में ढील से जुलाई में जीएसटी कलेक्शन का आंकड़ा एक बार फिर से 1 लाख करोड़ रुपए के पार निकल गया है। इससे इकोनॉमी में तेजी से रिकवरी साफ तौर पर देखी जा सकती है। उन्होंने कहा कि आगे भी जीएसटी कलेक्शन का आंकड़ा बढ़ने की उम्मीद है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक कुल जीएसटी कलेक्शन में केंद्र सरकार का हिस्सा यानी सीजीएसटी का हिस्सा 22,197 करोड़ रुपए, राज्यों का हिस्सा यानी एसजीएसटी 28,541 करोड़ रुपए, इंटीग्रेटेड यानी आईजीएसटी का 57,864 करोड़ रुपए और सेस का 7,790 करोड़ रुपए शामिल है। सरकार ने कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। अब 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस करने वाले जीएसटी टैक्स पेयर्स अपने सालाना रिटर्न को खुद ही सर्टिफाइड कर सकते हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए एवन संवाददाता बीके शर्मा फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी बीके, विस्तार से बताएं। भारती, ये एक सरकार की बड़ी सफलता इसको मान सकते हैं कि जिस तरह से 18 महीने से ज्यादा वक्त हो गया कोविड काल में और पिछले साल का भी जो वित्तीय वर्ष है वो इस समय प्रभावित रहा और इस साल भी अभी तक का काफी इसका असर रहा है कोविड के कारण। लेकिन इसके बावजूद भी धीरे धीरे अगर जीएसटी का कलेक्शन बढ़ रहा है तो इससे ये अंदाजा आप साफ तौर पर लगा सकते हैं कि व्यावसायिक जो गतिविधियां हैं वो धीरे धीरे पटरी पर आ रही हैं और 1 लाख करोड़ से ज्यादा का जीएसटी कलेक्शन होना एक सकारात्मक संकेत है। लेकिन इसमें एक और बड़ी बात आपको देखनी पड़ेगी कि केंद्र सरकार ने जो जीएसटी के कलेक्शन में सिस्टम को अपनाया वो व्यापारियों के लिए लाभकारी रहा है और जो बहुत सारे लोग टैक्स नहीं देते थे, टैक्स की चोरी करते थे, उनको टैक्स के सिस्टम में लाया गया है। और जो ये टैक्स का प्रावधान था और एक जो आम छोटे व्यापारी जिनको डर लगता था, भय लगता था और कि टैक्स और इनकम टैक्स, जीएसटी और ये जो तमाम डिपार्टमेंट है इनका अधिकारी कर्मचारी जब उनके यहाँ जाते थे तो एक तरह से एक भय का वातावरण होता था और इसमें एक भ्रष्टाचार भी था कि आप या तो आप पैसा दीजिए, नहीं तो आपके ऊपर इतनी पेनल्टी लगा दी जाएगी। लेकिन अभी ये सिस्टम को ऑनलाइन किया है, पारदर्शी किया है और व्यापारी खुद आप देखेंगे 5 करोड़ तक का जो रिटर्न है जीएसटी खुद असेसमेंट उसका कर सकते हैं और खुद उनमें कोई भी आपको विभाग का अधिकारी आपके पास नहीं आएगा। और अभी एक और इन्होंने जो यहाँ पर फेसलेस स्कीम एक शुरू की थी जिसमें मतलब ना तो जैसे इनकम टैक्स का कोई व्यापारी है उसका चेहरा उस व्यापारी को आयकर विभाग में कोई भी अधिकारी नहीं जानेगा, नहीं पहचानेगा, ना ही अधिकारी और व्यापारी के बीच में वो एक नंबर होगा, उसके तहत काम होगा। माने कि आप व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे के संपर्क में नहीं आएंगे तो उसमें भ्रष्टाचार ही नहीं होगा। इसी तरह से ये जीएसटी के कलेक्शन में भी इन्होंने एक एमनेस्टी स्कीम भी निकाली। उस एमनेस्टी स्कीम में ये था कि अगर कोई पुराने विवाद चल रहे हैं, कोर्ट में केस चल रहे हैं, तो बैठ उसका बीच का एक रास्ता निकाल के एक अमाउंट, मिनिमम अमाउंट और कुछ ब्याज लेके और उसको खत्म करो उस चैप्टर को, जितना उसकी वजह से भी जो पेंडिंग में पड़े हुए थे ना तो सरकार को कोई उसमें फायदा मिल पा रहा था, वो पैसा नहीं मिल पा रहा था, सरकार को भी राजस्व नहीं मिल रहा था और व्यापारियों को भी हरेसमेंट हो रहा था, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ रहे थे। तो व्यापारियों ने उसको सहर्ष स्वीकार किया और एक सिस्टम, एक सेटलमेंट कर लिया मिनिमम अमाउंट पर, तो उससे बहुत सारे केस भी खत्म हुए। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जीएसटी का जिस तरह से आपने देखा होगा विरोध था शुरुआत में, लेकिन अब व्यापारी वर्ग की ओर से, किसी भी व्यापारिक औद्योगिक संगठनों की ओर से कोई विरोध नहीं किया जा रहा। हाल ही में इस पोर्टल को और आसान बनाया है
कि ऑनलाइन सिस्टम को आसान बनाया है, व्यापारी खुद असेसमेंट करके और ये टैक्स जमा करा सकते हैं। तो इसका परिणाम है कि धीरे धीरे जीएसटी का कलेक्शन बढ़ रहा है भारतीय। जी, बीके, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एवन संवाददाता बीके शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद थे, जिन्होंने विस्तार से इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा की।